निवेश आरोग्य में भाग 71 हिंदी आधुनिक वैद्यक भाग 4 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि आधुनिक वैद्यक में जो कुछ भी प्रचलन में आ रहा है वो टेक्नोलॉजी और सिम्टोमेटिक रिलीफ के तौर पर आ रहा है। वास्तव में मूल रूप से रोगों को ठीक करना ये आवश्यक इस प्रकार का है और उसके लिए स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य क्यों दूर हो जाता है या रोग क्यों निर्माण होते हैं, ये समझेंगे तो रोग को दुरुस्त कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी होगी। लेकिन इसका संबंध जीवन शैली से, इसका संबंध खान पान से है और उसकी तरफ ध्यान देने के लिए आधुनिक वैद्यक तैयार नहीं है। तो केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ को ही चिकित्सा समझ रहे हैं, ट्रीटमेंट समझ रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के जरिए भी केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा इतना ही सोच रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन विचारों से दूर हो जाए, बाहर आ जाए और सच्चे रूप में स्वास्थ्य क्या है इसके बारे में सोचने की कोशिश करें, रोग क्या है इसके बारे में सोचने की कोशिश करें। दुर्दैव से ये बात रही है कि आधुनिक वैद्यक के जो भी विचार है वो अभी शालेय स्तर पर उतर गए हैं और वही हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो एक तरीके से कंडीशनिंग मन का हो रहा है कि इसी प्रकार को शास्त्र कहते हैं, उसके अलग एक अगर कोई शास्त्र ही नहीं होता इस प्रकार से। जिसका नतीजा ये रहा कि हम न्यूटन क्या बताते हैं, आर्किमिडीज क्या बताते हैं इसके बारे में स्कूल में जानकारी लेते हैं, लेकिन पतंजलि क्या कहते हैं या फिर चाणक्य क्या कहते हैं या फिर चरकाचार्य क्या कहते हैं, सुश्रुताचार्य क्या कहते हैं वगैरह के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। ये तो सही है कि ब्रिटिश ने जानबूझकर सभी भारतीय शास्त्रों को उखाड़ दिया क्योंकि उनको भारत पर राज करना था। लेकिन स्वातंत्र्य मिलने के 75 बरस के बाद भी अगर हम हमारे शास्त्रों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको पूरे विश्व के सामने नहीं ला रहे हैं, तो ये बड़ी बदकिस्मती इस प्रकार की है। वास्तव में ऐसा है कि ये ऋषि मुनि द्वारा प्रणीत शाश्वत इस प्रकार के शास्त्र है और जो सभी मानव जाति के लिए, पृथ्वी के लिए फायदेमंद इस प्रकार के हैं। और ऋषि मुनियों को तो खुद को उससे कुछ नहीं चाहिए था, कोई मॉनेटरी गेन, कोई पैसा मिले वगैरह इस प्रकार की तो बात नहीं थी। अभी फिलहाल जो संशोधन चलता है वो किसी एक संस्था, किसी एक परिस्थिति को फ़ायदा दिलाने के लिए, आर्थिक उसका फ़ायदा हो इसलिए की जा रही है। खास करके आधुनिक वैद्यक का जो भी संशोधन अभी आज चल रहा है वो फार्मेसी, इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ग्रुप इनके फ़ायदे के लिए चल रहा है। उसमें मानव जाति का कोई कल्याण इस प्रकार का नहीं है। और अगर हमें बचना है, हमें स्वास्थ्य बनाते रहना है, तो हमें इन विचारों से बाहर आना पड़ेगा। मूल रूप से स्वास्थ्य क्या है, वो क्यों बिगड़ता है और उसको ठीक कैसे करने का, इसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और इसमें हमारा ही हित या कल्याण है। हमें अगर आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य प्राप्त होता है, रोग से मुक्ति पाने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी और पृथ्वी, जल, इन सभी का स्वास्थ्य भी बना रहेगा। तो इसलिए आधुनिक वैद्यक के जो संस्कार या आधुनिक शास्त्रों के जो संस्कार हमारे ऊपर बचपन से लेकर जो किए जा रहे हैं, इसमें परिवर्तन लाना जरूरी है। जब भी इसके बारे में कोई बहस होती है तो उसको भगवीकरण कहा जाता है, हिंदू धर्म का प्रचार कहा जाता है। कोई इसमें वास्तव नहीं है, ये भारतीय है और इसीलिए इसके बारे में हमें सोचना जरूरी है।